एप ब्लॉक एलिमेंट्स को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक्टिनेट्स के बारे में। तो आप सभी को पता है एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स की जो सीरीज है वो एक्टिनाइट्स कहलाती है, ठीक है। और आपको पता है एक्टिनाइट्स में आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 5f कक्षकों में जाता है, अतः इन्हें हम 5f सीरीज कहते हैं। अब चर्चा करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्था की। तो हम सबसे पहले इनके सदस्यों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला सदस्य है इसका एक्टिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 89 है। उसके बाद नंबर आता है थोरियम का, फिर प्रोटेक्टेनियम का, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एम्ब्रेसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडवेलियम और नोबिलियम, और लास्ट जो इसमें एलिमेंट है कौन सा है, लॉरेंसियम है। यानी जो एक्टिनेट सीरीज है वो एक्टिनियम 89 से आपके लॉरेंसियम यानी 103 तक है। अब हम चर्चा करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें 3 सबसेल के बारे में चर्चा करनी है, n-2, f, n-1, d और ns। चूँकि जो एक्टिनाइट सीरीज है वो 7वें आवर्त में आती है, तो n का मान हम रखेंगे 7-2, f 7-1, d और ये हो गया 7s। तो ये हो जाएगा 5f, 6d और 7s, ठीक है। यानी 3 सबसेल कौन कौन से हो गए इसके अंदर, 5f, 6d और 7s। जबकि लेंथेनाइट्स के अंदर क्या था, 4f, 5d और 6s, ठीक है। तो हमें ये 3 सबसेल ध्यान रखने हैं। अब शुरुआत हम करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी किस प्रकार हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके ध्यान रखने हैं। तो शुरुआत में हमको ध्यान रखना है कि हमें 3 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। 3 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये तो आपको कहाँ मिलेंगे, 7s के अंदर। यानी 7s वाला जो कक्षक है वो आपको सभी एक्टिनाइट्स के अंदर पूर्णतः भरा मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई अपवाद देखने को नहीं मिलेगा। अब जो एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो 5f में ना जाकर कहाँ जाता है, 6d के अंदर। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 5f0, 6d1, 7s2। अगला है थोरियम। तो थोरियम में भी आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 6d के अंदर, ठीक है। प्रोटेक्टेनियम के अंदर आने वाला इलेक्ट्रॉन और d का एक इलेक्ट्रॉन, यानी कितने हो गए, 2, दोनों कहाँ जाएंगे, f के अंदर, और d के अंदर कितने रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा 5f2, 6d1, 7s2। तो ये कंटिन्यूस चलेगा, आपके नेपच्यूनियम तक चलेगा, 5f4, 6d1, 7s2। अब जो नेपच्यूनियम के अंदर f के अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो, और d का एक, और आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है यानी टोटल कितने हो गए, 6, वो सभी कहाँ जाएंगे, प्लूटोनियम के अंदर। यानी 5f6, 7s2, और यहाँ क्या होगा आपके 6d0। और ये कंटिन्यूस चलेगा आपके एम्ब्रियम तक। यानी एम्ब्रियम का क्या हो जाएगा, 5f7, 6d0, 7s2। अब जब हम क्यूरियम पर आएंगे तो हमें ध्यान रखना है जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है ये 5f में ना जाके कहाँ जाएगा, 6d के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि
कि 5f सबसेल ऑर्बिटल ये नहीं चाहेगा कि इसका जो हाफ फील्ड वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो अधिक स्थायी है वो किसी प्रकार से नष्ट हो। ठीक है, तो ये एक बार तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देगा, 6d के अंदर। लेकिन बर्केलियम में आने वाला इलेक्ट्रॉन और जो क्यूरियम में 7 और एक d का यानी 8 और एक आने वाला इलेक्ट्रॉन यानी टोटल कितने हो गए, 9। तो वो कहाँ जाएंगे, आपके F9 के अंदर, और 6d 0 और 7s2। इसी प्रकार ये कंटिन्यूस कहाँ तक चलेगा, नोबिलियम तक चलेगा। तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो, यानी 6d 0 और 7s2 सभी में कॉमन है। अब जो लॉरेंशियम है उसमें आने वाले इलेक्ट्रॉन के पास में कोई दूसरी जगह नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, 6d के अंदर। तो आपको एक सिंपल ट्रिक मैं बताता हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। आपको 6d के लिए ध्यान रखना है 1 2 1 1 1 2 1 1 का मतलब हो गया जो शुरुआत के जो d ऑर्बिटल हैं उनमें आपको इलेक्ट्रॉन 1 और 2 मिलेंगे, उसके बाद में 1 1 1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप 1 2 1 1। अब हम चर्चा करते हैं इनके ऑक्सीकरण अंक के बारे में। तो यहाँ आपको देखने से पता लग रहा है जो एक्टिनाइड्स है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, कहाँ तक, +7 तक। ठीक है, तो इसका रीज़न आप क्या बताओगे, तो इसका रीज़न ये है कि इनके जो 5f कक्षक होते हैं इनका आकार 4f कक्षकों की तुलना में अधिक बड़ा होता है, जिसके कारण इनके 5f कक्षकों से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। इसी के कारण ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक सिंपल ट्रिक ध्यान रखनी है, आपको एक्टिनियम से शुरुआत करनी है, +3 +4 +5 और यूरेनियम में +6, यहाँ तक ऑक्सीकरण अंक का मान बढ़ेगा। ठीक है, ये जो मैंने बोल्ड कर रखे हैं ये इनकी आप कह सकते हो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यूरेनियम से वापस आपको मान घटाने हैं, +5 +4 और एमरीसियम से या आप कह सकते हो एमरीसियम के बाद आने वाले सभी एक्टिनाइड्स की यदि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की यदि बात करूं तो सभी क्या होगी, +3। तो इसमें तो कोई समस्या है नहीं। ठीक है, तो ये सभी की +3 ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक स्थायी है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, जो नोबिलियम है वो +3 के अलावा +2 ऑक्सीकरण अंक भी शो करता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीकरण अंक लिख रखे हैं ये आपके अस्थायी ऑक्सीकरण अंक हैं, यानी जो बोल्ड वाला है वो सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अंक है, जबकि जो नोबिलियम के अंदर जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है ऑक्सीडेशन स्टेट को यानी +2 को, वो भी इसके लिए स्टेबल है, जबकि ब्रैकेट के अंदर जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं वो अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, +3 से +6 तक ऑक्सीकरण अंक बढ़ाना है। उसके बाद में एमरीसियम और एमरीसियम के बाद आने वाले जितने भी तत्व हैं उनकी सभी की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, या हम कह सकते हैं मोस्ट स्टेबल है। अब ये जो मैंने अभी आपको बताया वो सारा कुछ यहाँ लिख रखा है। एक्टिनियम से शुरुआत हम करते हैं +3, फिर +4, +5 और +6 तक ऑक्सीकरण अंक का मान बढ़ता है, और ये इनकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी है। उसके बाद जो नेपच्यूनियम है ये +7 तक तो शो करेगा, लेकिन इसकी मोस्ट स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +5 होती है। तो ये क्या चाहता है, ये +7 से +5 में आना चाहता है, तो ये किसकी तरह कार्य करेगा,
ऑक्सीकारक की तरह है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं प्लूटोनियम की। तो ये भी आपको +3 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसकी सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीजन अवस्था कितनी है? +4 है। एमरीसियम भी +2 से +6 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं शो करता है, लेकिन इसकी और इसके बाद आने वाली सभी एलिमेंट्स की +3 ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक स्थायी है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। जो एक्टिनियम है वो +3 में जाना क्यों पसंद करता है? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा होता है? 5f0। जबकि नोबिलियम का मैंने आपको बता ही दिया, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा होगा? 5f14। इसके अलावा जो एमरीसियम है ये जो है ना, ये +2 में जाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 5f7 इसको प्राप्त होता है। लेकिन ये इसके लिए, या मैं कहूँ एमेरिसियम के लिए, +2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था नहीं है। तो ये ध्यान रखना आप तो +2 जब भी आए एक्टिनाइड्स के लिए तो आपको नोबिलियम ध्यान रखना है। अब यहाँ मैंने आपको ये लिख रखा है कि लेंथेनाइड्स की तुलना में एक्टिनाइड्स अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं शो करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि इन जो एक्टिनाइड्स है इनके 5f सबसेल का जो आकार होता है वो 4f की तुलना में बड़ा होता है। तो इनके 5f कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा इजी है, तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे इनका तुलनात्मक अध्ययन लिख रखा है कि जो क्यूरियम है और क्यूरियम के बाद आने वाले जो भी तत्व हैं उन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी ज़्यादा स्टेबल है? +3। तो इसी वजह से ये जो क्यूरियम और क्यूरियम के बाद वाले तत्व है ये लेंथेनाइड्स के साथ में अधिक समानता प्रदर्शित करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। क्यूरियम व इसके बाद आने वाले तत्वों की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होने के कारण ये लेंथेनाइड्स के साथ में समानता शो करते हैं। अब चर्चा करते हैं हम एक्टिनाइड संकुचन की। तो एक्टिनाइड्स के अंदर संकुचन जो है वो लेंथेनाइड संकुचन की तरह ही होता है, लेकिन एक्टिनाइड्स में जो संकुचन होता है, परमाणु आकार में जो कमी आती है वो लेंथेनाइड्स की तुलना में अधिक होती है। इसका रीज़न क्या है कि जो 5f कक्षक है उनका आकार 4f की तुलना में अधिक बड़ा होने के कारण उनका परिरक्षण प्रभाव और भी कम हो जाता है, जिसके कारण नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य कार्यरत आकर्षण बल में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ में साइज भी कम होता जाता है। ठीक है, तो ये कहानी थी एक्टिनाइड संकुचन की। अब हम चर्चा करते हैं अगले पॉइंट पर कि एक्टिनाइड्स के चुंबकीय गुण जो होते हैं वो लेंथेनाइड्स की तुलना में कम होते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि एक्टिनाइड्स के 5f कक्षकों का आकार अधिक बड़ा होने के कारण ये लिगेंड्स के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, या हम कहें लिगेंड्स के द्वारा प्रभावित हो सकते हैं, जिसके कारण ऑर्बिटल मोशन के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण होता है वो लिगेंड्स के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इसी वजह से एक्टिनाइड्स के चुंबकीय गुणों का मान लेंथेनाइड्स की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो आपको मेनली फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं परा यूरेनियम तत्व की। तो यूरेनियम के बाद आने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2015 के अंदर आया है। तो ये कहानी थी